नमस्कार, आप देख रहे हैं एएस न्यूज। अब चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएस न्यूज अमित चौहान के साथ। आज हम आपको लाए हैं आश्रम स्वर्ग सदन लावारिस बेघर प्रेमहीन दिव्यांग पीड़ितों के सेवा निःशुल्क आश्रय गृह जो सरकारी मल्टी मुक्ति धाम के पीछे गुड़ागुड़ी कंपू लश्कर ग्वालियर में है। इसको विकास उपाध्याय जी देखरेख में रहते हैं और वो पूरा इसका मेंटेनेंस चलाते हैं। विकास उपाध्याय जी के लिए एक बहुत ही सही और शक्तिगढ़ चीज़ है। वृद्धाश्रम में भजन संध्या और भजन सा कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिनसे इन सभी लोगों को भगवान की भक्ति में डुबाया जाता है और सभी लोगों को याद दिलाया जाता है कि आप यहाँ किस कर्म के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। यह वृद्धाश्रम बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें सभी लोगों का सेवा फल करने का मौका मिलता है। ये वृद्धाश्रम कराना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको आपको हम दिखाते हैं कि वृद्धाश्रम में किस तरीके से लोग आगे यहाँ पर रहते हैं और उनको क्या मेंटेनेंस करता है। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे जब वृद्धाश्रम में लोग आग पलंग में लेटते हैं और उनके लिए ये जो वृद्धाश्रम में ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस लोग हैं, जिनको विकास भाई के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है और इन सबकी सेवा की जाती है। आओ आपको मिलाते हैं विकास उपाध्याय जी से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से जिन लोगों को बाहर से लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं और इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन सब के लिए। आओ मिलाते हैं विकास गोस्वामी जी से। भाई साहब, आपका चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार। भाई साहब, आप इन लोगों को किस तरीके से लेके आते हैं इनको, और क्या क्या आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह इनको कार्यसफल करना पड़ता है आपको? जी जो भी वह लोग जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, मानसिक रूप से अक्षम हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लावारिस हैं, बेघर हैं, सड़कों पर अपनी दर्दनाक ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आश्रम स्वर्ग सदन में सहारा देते हैं, पनाह देते हैं। और ये समाज के द्वारा संचालित है। इसमें पूरा सर्व समाज, पुलिस है ना, नवजीवन ग्रुप, ये सभी लोग इसमें मदद करते हैं। लोग बाग अपने जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। यहाँ ज़रूरत की सामग्री, खर्च सामग्री है, असेट्स है जो यहाँ की उसके लिए लगती है, मेडिकल सुविधाएं, सभी लोग यहाँ पर पूरा शहर इसमें मदद करते हैं। आपको पता कैसे पड़ता है कि ये लोग बाहर लावारिस हैं या इनका कोई नहीं है, ये आपको कैसे खबर मिलती है और आप इनको किस तरीके से वहाँ से लेके आते हैं, ये क्या रहता है, इसका पूरा समझाएं जरा। जी देखिए, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो सड़कों पे, मंदिरों के बाहर, रेलवे स्टेशन, ये तमाम जगह पर बड़े दयनीय स्थितियों में लोग पड़े रहते हैं। तो पहले तो यह है कि जो भी स्थिति कैसे इस तरीके से पड़ा हुआ है या बीमार है, उसको हमको देखना है। जब हम बातचीत करते हैं तो वो अपने बारे में बताते हैं। कई बार होता है कि वो बता भी नहीं पाते, तो समझ में आ जाता है कि इनको ज़रूरत है किसी जगह की राहत की, या इनका इलाज हो सके, देखभाल हो सके, हम उनको यहाँ लेके आते हैं। और जब बातचीत करते हैं तो मालूम चलता है कि अपने बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे, तो उससे हमें पता लग जाता है। फिर मान लो ये लोग यहाँ रह रहे हैं और इनका स्वर्गवास हो जाता है, फिर उसके लिए आप क्या कदम उठाते हैं आगे? कोई नहीं है इनके लिए, कोई आने वाला नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, फिर आप उसके लिए क्या कदम करते हैं? क्या आपका नेक्स्ट वो रहता है? आश्रम स्वर्ग सदन में आने के बाद उस व्यक्ति का इस दुनिया में सब कोई है। उसका पिता है, बेटा है ना, भाई है, बंधु है, पूरा समाज है, सब लोग हैं। तो वो अकेला नहीं है, असहाय नहीं है ना, लावारिस नहीं है। पहली बात तो ये हो जाती है। और दूसरा ये है कि वो परिवार की तरह समाहित होता है। अगर उनके घर के बारे में मालूम चल जाता है तो हम उनके परिवार को सूचित करते हैं और लेके भी जाते हैं। यहाँ से 70 के करीब लोग अपने घर भी जा चुके हैं पूरे भारत भर में। दूसरा ये रहता है कि जिनका कोई नहीं है तो वो इस परिवार का सदस्य है, और उसका देहांत होने के बाद पूरे विधि विधान से, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि विधान से, और अगर हिंदू है तो हिंदू विधि विधान से उनका हम लोग। भाई साहब, ये आपने कब से स्टार्ट किया था? कब से आपके इसको आइडिया आया था कि आप ये चीज़ स्टार्ट करें? आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई थी इसको आप जागृत होकर आपको ने स्टार्ट किया आपने, और आपको इसके क्या मुँह मिला? जब भी हम कहीं मंदिरों के जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पर भिखारी बैठे हुए हैं या असहाय और लावारिस लोग बैठे हुए हैं। दूसरा, स्टेशन वगैरह पे ऐसे लोग पड़े रहते थे, तो लोग उनको पैसे भी देते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी देते हैं, और कपड़े वगैरह भी उनको मिल जाते हैं। कोई उनसे बात नहीं करता है, कोई उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। बीमार पड़ा है, ढेर लगा है पैसों का, फलों का, मगर वो खा नहीं पा रहा उसको क्योंकि बीमार है। तो ऐसी स्थिति देखने के बाद ये लगा कि हमको कुछ करना चाहिए इनके स्वास्थ्य के विषय में। तो बस 1 जुलाई 2015 को एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया और बस निकल पड़े रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी ये दिखते थे। इनकी ड्रेसिंग करना है, इनसे बातचीत करना है। इसी के साथ साथ ईश्वर का भी
कुछ सहयोग रहा, समाज का भी सहयोग रहा कि एक दो लोगों के घर भी मिल गए, वो अपने घर चले गए, है ना। तो फिर लगने लगा कि यार ये ज़रूरी चीज़ है और ये करना चाहिए हमको। आपने जिन लोगों को घर पहुंचाया है, उनको घर पहुंचने के बाद जो खुशी मिलती होगी, उससे आपको कितना आनंद आता होगा और उन परिवारों को कितना आनंद आता होगा, ये आप किस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, आप 10 दिन के टूर पे बाहर चले जाइए और लौटने के बाद जो सुकून आपके हृदय में होता है ना घर में, उससे कई सैकड़ा गुना ज़्यादा सुकून इनको मिलता है, क्योंकि इनको उम्मीद ही नहीं है कि हम अपने घर के पास जाएंगे और परिवार वालों को भी उम्मीद नहीं है कि कभी हमारा परिजन जो चला गया वो मिलेगा। वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर मिल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है। अभी आपके यहाँ पर कितने लोग हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं यहाँ पर और सही भी हैं और घर जा सकते हैं? इसमें उम्मीद आपको कितने लोगों की है कि इसमें इतने लोग घर जा सकते हैं भी आपके? अभी 72 लोग यहाँ पर हैं और इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वाले मिल गए हैं। कल एक मुंबई से ही लेने आ रहे हैं अपने दादाजी को, उनके नाती लोग। अभी बात हुई है तो बैठ गए हैं ट्रेन में। तो ऐसे 5-6 लोग हैं जो घर जा सकते हैं, बाकी हमारे परिजन हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो लोग घर जाते हैं उनसे आपने कहीं पूछा है कि ये कैसे बिछड़ गए थे आपसे, आपने क्यों छोड़ा था इनको, कि गलती आपकी थी उसमें कि परिजन अपने आप आ गए थे, इसका क्या कारण रहता है? जी, हम जहाँ से इतने भी लोग जाते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में उनके परिवार वालों को फ़ोन करते हैं और कहीं दोबारा तो वो कहीं नहीं चले गए या परिवार ने उन्होंने छोड़ दिया, ये संभावना के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। हमने ये पाया है कि ज़्यादातर फैमिलीज इनकी कभी पुलिस इंक्वायरी नहीं करती है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाती है। तो एक सामान्य सा आंकड़ा है कि अगर वो चले जाते हैं तो परिवार को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से परिवार का हिस्सा नहीं है, परिवार के लिए वो एक अक्षम व्यक्ति है ना। तो वो चला भी जाता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि वो किसी भी स्थिति में हैं, चाहे शारीरिक विकलांग है और चाहे मानसिक विकलांग है, उसको परिवार लेना चाहता है, एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे लोगों को पहले तो हम सलाम करते हैं, तो ये चीज़ रहती है। अच्छा, सरकार की आपकी किस तरह मदद रहती है? सरकार जैसे आप किसी को मिलवाने जा रहे हैं या आपकी, तो सरकार आपसे किस तरह मदद करती है? सरकार या प्रशासन आपसे क्या सहायता आप मांगते, प्रशासन सहायता मिलती है आपको कि नहीं, कि आपको कुछ मजबूरियों का मतलब मेहनत करके खुद हासिल करना पड़ता है, या आपको कुछ लोगों की मदद मिल जाती है इससे कि आप दर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाते हैं उस पर? देखिए, लोगों की मदद तो भरपूर मिल ही रही है, इसीलिए ये काम निर्बाध जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब कोई व्यक्ति खो जाता है या वो होता है तो पुलिस की मदद हमको लगती है उसके परिवार को आइडेंटिफाई करने के लिए, और पुलिस पूरी मदद करती है। जैसे अभी 10 दिन पहले ही एक लड़का गुवाहाटी गया है, वो सॉरी गढ़वाल टेहरी गढ़वाल, तो वहाँ के एसपी को हमने तुरंत फ़ोन किया। और यह दूसरा नवजीवन ग्रुप है हमारा ग्वालियर में, तो ये बहुत मदद करते हैं। किसी के परिवार आइडेंटिफाई हो जाता, वो आ नहीं रहे हैं तो हम इनको बता देते हैं, ये अपने आप वहाँ की पुलिस से संपर्क करके उस राज्य की, उसके घर पुलिस भेज। मतलब बहुत सी संस्थाएं जो आपके साथ में जुड़ी हुई हैं वो आपके साथ काम करती हैं। मतलब आप अकेले स्टार्ट हुए थे चलना, फिर आपके पीछे करवा जुड़ता गया और लाइन आपके पीछे बनती गई और बहुत लोग आपके साथ जुड़ते गए। अच्छा, ये भजन संध्या वगैरह जो आप कराते हैं, मतलब भक्ति में लोगों को लीन करते हैं, भक्ति लोग जुड़ाते हैं, तो इनके लिए क्या आप आपके लिए वो जुड़े हुए लोग हैं कि आप अपनी तरफ से बुलाते हैं इनको, इनका क्या है?